राम राम। ये वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी उपलब्ध है, दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल कोई घटना मेरे साथ मेरे सामने घटी। हुआ क्या, हम सब्जी लेने के लिए जहाँ पर हम सब्जी लेते हैं वहाँ गए। वह दुकान घर में है। तो आमतौर पर वहाँ पर एक बूढ़ी माता होती है, हमें सब्जी देने के लिए वो थी नहीं। तो उसकी बहू, हमने आवाज़ लगाई तो उसकी बहू सब्जी देने के लिए आ गई। 10-15 मिनट लग गए सब्जी लेने में। पीछे से माता चिल्लाती हुई आई, तेरा सत्यानाश हो, तेरा ये हो, तेरा वो हो, जैसे बुजुर्ग गुस्से में बोलते हैं। तो हम भी हैरान थे, क्या बात हो गई, बड़े अच्छे से वो अपना काम कर रही है। तो माता ने पंजाबी में उसको कुछ एक बातें कहीं, वो मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा। उसने कहा कि तुमको मालूम नहीं है दूध और पुत्र हमेशा निगरानी में रखना चाहिए। वो बोली, क्या हुआ माता जी? सारा दूध उबलकर चूल्हे पर गिर गया है, तुमको मालूम नहीं है? यानी कि गैस के बर्नर के ऊपर सारा दूध उबल के गिर गया है। तो वहाँ पर क्या हुआ, तो वो भागती हुई वापस चूल्हे की तरफ, वो बहू थी, वो गई, उसने देखा दूध उबल के गिर गया था। तो ये हमारी भारतीय परंपराओं में बहुत मनहूस माना जाता है। जब आपकी घर में दूध उबलकर चूल्हे के ऊपर गिर जाए, दूध नष्ट हो जाए। दूध समृद्धि का भी कारक है, दूध यहाँ पर आयु का भी कारक है, और दूध आपके पुत्र को भी कहीं ना कहीं समृद्धि देने का कारक है। तो इसलिए पंजाबी भाषा में बोला जाता है, दूध ते पुत हमेशा निगरानी च रखो। कहने का मतलब हिंदी में क्या है, दूध और पुत्र को हमेशा निगरानी में रखो, क्योंकि दूध का कोई पता नहीं वो किस समय उबलकर अग्नि के ऊपर चूल्हे पर गिर जाए और वो खराब हो जाए। ठीक है ना। यानी कि दूसरा, दूध हम ठंडा होने के लिए रख दें, उसमें कोई पता नहीं कोई जानवर कब गिर जाए, हमें नज़र नहीं आना, जो दूध जहरीला बन जाए। और दूध फट जाए, इसके बारे में भी नहीं कह सकते। कोई चीज़ खट्टी निचोड़ने के लिए उसके पास अगर हम कोई गलती कर जाए, तो इसलिए पंजाबी भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए दूध ना आयु का भी कारक होता है। प्रैक्टिकल तौर पर इतना मनहूस क्यों माना जाता है दूध को उबलकर चूल्हे पर गिरना? कई लोगों में ना ऐसी मान्यता है कि अगर दूध उबलकर चूल्हे पर गिरता है तो उनके घर में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी की जिंदगी पर कष्ट आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा को उम्र का कारक भी कहा गया है। तो उम्र पर यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन है उस पर खतरा बन जाता है। समृद्धि के लिए भी दूध को देखा और माना जाता है, तो समृद्धि खत्म हो जाती है, उस घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है, और वहाँ का मन बुझा बुझा रहता है, लोग उदास रहते हैं, और एक जो उत्साह की कमी आ जाती है। आगे पुत्र, ठीक है ना, पुत्र भी दूध के साथ कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाता है, तो पुत्र के जीवन में भी कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आज भी जिन लोगों को इस बारे में मालूम है, वह इसका बहुत ज़्यादा वहम या इस बात का बहुत ज़्यादा विचार करते हैं कि दूध कभी भी उबलकर चूल्हे पर नहीं गिरना चाहिए। देखिए, इस वीडियो को मैंने इसलिए दोबारा बनाया है कि अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत ध्यान में रखें कि आप जब भी दूध उबालें, दूध के पास खड़े रहें, और दूध को कभी भी उबलकर चूल्हे पे ना गिरने दें, ठंडा होने के लिए रखें तो ढक के रखें। इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा खराब नहीं होगा, किसी की अकाल मृत्यु या जीवन की हानि नहीं होगी, समृद्धि कम नहीं होगी, और बेटा तरक्की करता रहेगा। यही पर्पस था इस वीडियो को आज बनाने का। तो इसी शब्दों के साथ, जय माता दी।